आज HDFC ने कमाल करके दिखाया और मेरे हिसाब से आज एक अच्छी क्लोजिंग भी दी है यहाँ पे। अगर काफ़ी लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है और उनको डर लग रहा है कि यार अच्छा खासा यहाँ पे मौका था, ऊपर निकल जाता, क्यों प्रॉफिट बुक कर लिया, तो मैं आपसे कह रहा हूँ सर यहाँ पे बहुत अच्छा किया जो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे कल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कल हमने क्या जिक्र किया हुआ था। सबसे पहले एक चीज़ बोली थी आपको कि इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलता है फिर से बाइंग करेंगे यहाँ पे 1805। टारगेट ज़्यादा नहीं लेके चलेंगे, 30 के आसपास का, 25 पॉइंट के आसपास का लेके चलेंगे। बहुत अच्छे से ने कवर अप किया, ऊपर जाके रिजेक्शन फेस किया और 16 के आसपास क्लोजिंग की हुई है, तो बड़ा अच्छा काम किया इसने। यहाँ पे नीचे था 90 का जो कि ट्रिगर नहीं हुआ है, तो यहाँ से सबसे पहले ये हटाते हैं सब कुछ। अब आते हैं फिर से डेली चार्ट पे। यहाँ देखना पिक्चर जो है ना, यहाँ समझनी है आपको। सबसे पहले क्या कर रहा है ये हाल फिलहाल, ये कर रहा है सर यहाँ पे 1680 से इसने चलना शुरू किया 1780 ब्रेक कर गया, 1820 के आसपास रिजेक्शन फेस कर रहा है। कंटिन्यू यहाँ पे क्या हुआ है ना, हाँ कंटिन्यू क्या हुआ है, मतलब एक भी दिन यहाँ पे रुका नहीं है। ये बड़ी बात है ना, हाँ बड़ी बात है। दूसरी बात, अगर ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया, अभी कहाँ काम कर रहा है, अभी सर एक रिजेक्शन पे काम कर रहा है। रिजेक्शन कौन सा है, रिजेक्शन यहाँ देखोगे, ये सपोर्ट था बाउंस, ये सपोर्ट था बाउंस, यहाँ सपोर्ट था बाउंस किया, यहाँ सपोर्ट था बाउंस किया। इसने फिर इसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे पैटर्न क्रिएट किया, ऊपर निकला, रिजेक्शन फेस किया, जो ट्रेड लाइन सपोर्ट बना रही थी वहां पे रिजेक्शन फेस किया, नीचे की तरफ गया, फिर से एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश, फिर ऊपर गया यहाँ पे और फिर से रिजेक्शन फेस करता हुआ दिखाई दिया। ऑल ओवर अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ये सपोर्ट जो क्रिएट कर रहा था वो अब रिजेक्शन की तरह से क्रिएट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर हो गई है कि हाँ रिजेक्शन फेस कर रहा है भाई, मतलब हैवी है प्रोडक्ट, हैवी है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। अभी बहुत अच्छी रैली करके ऊपर गया है, रिजेक्शन फेस कर रहा है, बिल्कुल पॉइंट पे इसने क्लोजिंग की हुई है। अब कल के दिन हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा एक उम्मीद जो है ना कल हमें यहाँ पे बनने वाली है इससे। क्यों, बहुत अच्छी ट्रेड जो मिलेगी। कैसे, 15 मिनट के चार्ट पे आओ। हालात देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं बोलूं आपको कि अभी इसका बाइंग साइड के लिए एंट्री कहाँ होनी चाहिए, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी जो है स्ट्रक्चर जिस तरह से देखें, एक छोटी सी एंट्री जो है आपको यहाँ पे 30 के ऊपर और एक अच्छी हैवी एंट्री जो है आपको यहाँ पे 44 के ऊपर, मतलब 1444 के ऊपर इस एरिया में कहीं पे देखने के लिए मिलने वाली है। तो अभी देखा जाए तो कहीं से भी कोई भी स्पेस जो है हमें एंट्री का नजर नहीं आ रहा है। हाँ, तो कल बाइंग के लिए अगर देखा जाए तो एक बेस्ट प्लेस जो मिलने वाला है वो जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, जब तक ये टॉप जो है आज का जो टॉप है ये ब्रेक नहीं होता, हमें कॉन्फिडेंट बाइंग नहीं मिलने वाली है, राइट। सेलिंग की अगर मैं बात करूं, अगर सेलिंग के लिए आता भी है तो सपोर्ट बहुत ज्यादा नियर बाय। सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट है सर ये वाला एरिया, देखो ये एरिया पूरा का पूरा एक सपोर्टिव की तरह से हमें वेट कर रहा है। 1800 का एक सपोर्ट की तरह से वेट कर रहा है। 1800 वाला एरिया नीचे की तरफ अगर आता है 20 पॉइंट नीचे 1800 पे एक सपोर्ट है, बहुत अच्छी सपोर्ट है। इनकेस अगर वो भी ब्रेक करके नीचे आता है तो हमारे पास ये वाला एरिया, ये एक सपोर्ट बनने वाली है। तो अगर देखा जाए तो अभी सपोर्ट जो है वो 1800 की है और उसके बाद जो सपोर्ट है नेक्स्ट 1775 की, ये सेकंड सपोर्ट बनने वाली है। तो अगर ब्रेकआउट करता है, ऊपर निकलता है, लॉन्ग टर्म की बात 44 के ऊपर बाइंग है, नीचे अगर आता है पहली 1895 के आसपास सपोर्ट है, सेकंड ये 7075 के आसपास दूसरी सपोर्ट है, ये लॉन्ग टर्म की बात हो गई। इंट्राडे के लिए एक छोटी सी पोजीशन कल के लिए बाइंग के लिए हम देखने वाले हैं। कहां पे, इनकेस अगर ये 30 को क्रॉस करता है तो हम बाइंग देखेंगे, छोटी क्वांटिटी, और ऊपर की तरफ अगर निकलता है 44 के ऊपर अच्छी क्वांटिटी हम यूज कर सकते हैं। कल के दिन शॉर्टिंग की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, तो हम यहाँ पे इसको इग्नोर करें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम ट्रेड करते भी हैं तो हमारे पास स्टॉप लॉस होगा लगभग 14 पॉइंट के आसपास का, और टारगेट जो है वो इतना नहीं है, ये वाला स्पेस टारगेट है ये वाला। तो कहीं से कहीं तक यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा बन सकता है, तो इसको हम इग्नोर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो कल के दिन शॉर्टिंग नहीं करनी है। बाइंग के लिए अगर ये 30 को ब्रेक करता है तो हम बाइंग करेंगे इसको, टारगेट जो है 40 के आसपास, 44 के आसपास का। और अगर लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी बाइंग अगर मिल जाएगी 1800 के आसपास और 1775, तो आने वाले टाइम में फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको नजर आएगी। अभी अगर देखा जाए यहाँ पे अगर एक और चीज मैं आपको क्लियर करूँ, देखो ये है इसका ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई से कितना स्पेस है इसके पास, ये है मात्र 3%, लगभग 3% के दूरी पे बैठा हुआ है। 3%, मात्र 3%, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक दिन में कवर अप करके ऊपर की तरफ निकल सकता है और बहुत जल्द अब तो रिजल्ट का वीक भी शुरू होने वाला है। तो आने वाले टाइम में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए मिलने वाली है HDFC बैंक में। तो बनी रही है, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।